ये हो जाएगा ना प्रोग्राम। WP क्या था प्रोग्राम सर? ये फंक्शन टेम्पलेट को यूज करके सिलेक्शन सॉर्टिंग करना है, यानी कोई भी एक लिस्ट क्रिएट करना है और लिस्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट में सिलेक्शन सॉर्टिंग को यूज करते हुए लिस्ट को एक एक ऑर्डर में डिस्प्ले कराना। नॉन टाइप पैरामीटर है इसमें सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। हाँ, इसमें नॉन टाइप पैरामीटर यूज करना है। नॉन टाइप पैरामीटर दैट मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है उसको लेने के लिए आप इंटीजर में नंबर ले सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ डेटा को पर सिलेक्शन सॉर्टिंग परफॉर्म करना है। तो आपका जो एरे होगा वो टेम्पलेट टाइप होगा और जो एरे का साइज होगा वो आपका नॉन टाइप पैरामीटर होगा। हाँ, जैसे आप सिंपल एरे इम्प्लीमेंटेशन जब भी करते हैं तो एरे के लिए भी आप वही करते हैं कि एरे में इंसर्शन करना है तो एरे का एरे में अगर मान लेते हैं कोई एग्जिस्टिंग एरे में इंसर्शन करना है तो एरे को एज ए पैरामीटर पास करते हैं, फिर साइज ऑफ द एरे पास करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आपका सॉर्टिंग करने से के लिए आपको लिस्ट चाहिए, तो लिस्ट आप भेजेंगे एरे से, दैट इज टेम्पलेट पैरामीटर। टेम्पलेट पैरामीटर होने से क्या होगा, लिस्ट में कंटेन योर इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यू भी होल्ड कर सकता है, फ्लोट वैल्यू भी होल्ड कर सकता है, कैरेक्टर होल्ड कर सकता है। तो टेम्पलेट पैरामीटर और नंबर ऑफ एलिमेंट कैरेक्टर इंटीजर या फ्लोट आपका कितना होगा उसके लिए नॉन टाइप पैरामीटर आप ले लीजिएगा। नाउ इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंडक्ट द मार्क्यू, ठीक है ना। तो अभी तक जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं उसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड एक मार्क्यू नेक्स्ट क्लास में मार्क्यू कंडक्ट करेंगे। सर आपको मैसेज किए थे कुछ सर? हाँ बोलिए। आपको मैसेज किए थे रिलेटेड कुछ क्लास के बारे में सर? उसको अभी एंड सेशन में हम बात करेंगे, अभी थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है वो क्लास आज से नहीं तो कल से वो शुरू हो जाएगा। सर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का इंग्लिश कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज द, सर आपका एक और टॉपिक बचा हुआ है डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप। कौन टॉपिक बचा हुआ है? डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा अच्छा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अब आपको टेम्पलेट के बाद फाइल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्विच कर जाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो क्लास टेम्पलेट बेसिकली जो प्रॉब्लम फंक्शन के साथ था वही प्रॉब्लम क्लास के साथ है, ठीक है ना। जैसे फंक्शन में हमको वेरियस सिग्नेचर बनाते थे अलग अलग ओवरलोड करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप का, तो वी जस्ट रिप्लेस द जेनरिक नॉन जेनरिक टाइप बाय द generic type by introducing template parameter in function. So in class also whenever you declare the data को जब डिक्लेयर करते हैं तो अगर इंटीजर डिक्लेयर करेंगे तो इंटीजर ही आपको पास करना होगा, इंटीजर वैल्यू ही आपको उस क्लास में भेजना होगा। अगर फ्लोट लेंगे तो फ्लोट, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर। तो वी कैन यूज टेम्पलेट पैरामीटर टू हैंडल इंटीजर, फ्लोट और एनी डेटा टाइप इनटू द क्लास। तो क्लास में अगर हम पैरामीटर यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन एरिया में अगर टेम्पलेट पैरामीटर यूज करेंगे तो देयर इज नो नीड टू टेक नंबर ऑफ डेटा टाइप, यानी कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर सबके लिए अलग अलग डेटा टाइप लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इन क्लास टेम्पलेट लाइक फंक्शन टेम्पलेट, लाइक फंक्शन टेम्पलेट्स, ठीक है ना। वी कैन ऑल्सो यूज द जेनरिक टाइप पैरामीटर इन क्लास। तो जैसे फंक्शन में हम लोग फंक्शन टेम्पलेट में टेम्पलेट पैरामीटर यूज कर रहे हैं,
तो क्लास के अंदर भी वी कैन यूज टेम्पलेट पैरामीटर टू एक्सेस ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप whenever any types of data is required to access through the main program. तो अर्लियर जब हम लोग क्लास बनाते थे तो क्लास में हम लोग जनरली प्रिमिटिव डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग ये डेटा टाइप यूज करते थे। अगर उसके जगह पर हम टेम्पलेट पैरामीटर यूज करेंगे तो यूजर यानी मेन से जो भी डेटा टाइप आप पास करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो टेम्पलेट पैरामीटर डेटा एडजस्ट करके उस पर वर्कआउट कर सकेगा। तो लाइक फंक्शन टेम्पलेट्स इन C++, we can we have class template in which template parameter is used. Template parameter is used to handle any type of data within the class। यानी कि फंक्शन टेम्पलेट के जैसा C++ में क्लास टेम्पलेट भी हम लोग यूज करते हैं, जिसमें टेम्पलेट पैरामीटर को यूज करते हैं किसी भी तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए। तो बिकॉज we are using generic type in class template, the class having template parameter is also known as generic class। ठीक है ना। अभी हम लोग जो क्लास यूज कर रहे हैं that class is in that class we can use a specific data type, यानी कि the data type through which you declare the variable, जिस डेटा टाइप से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी डेटा टाइप का इस्तेमाल मेन में आप कर सकते हैं। अदर देन दैट डेटा टाइप परमिशन इज नॉट ग्रांटेड बाय द कंपाइलर, बट व्हेनेवर वी डिजाइन अ क्लास टेम्पलेट मींस कि द क्लास इन विच टेम्पलेट पैरामीटर इज यूज्ड, देन दैट क्लास इज टर्म्ड एज जेनेरिक क्लास। वो क्लास आपका क्या हो जाएगा, जेनेरिक क्लास बन जाएगा। और जब आपका जेनेरिक क्लास हो जाएगा तब वो क्लास आप किसी भी डेटा टाइप के डेटा को, किसी टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि आपका जो फंक्शन एंड प्रोसीजर्स होगा वो किसी स्पेसिफिक डेटा के लिए काम नहीं करेगा, वो किसी भी डेटा टाइप के लिए आपका वर्केबल हो जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? फिर से बोलिए सर। What is the benefit of generic class, you can say? जो एडवांटेज हमारा फंक्शन टेम्पलेट है यानी जेनेरिक फंक्शन से हुआ, वही जेनेरिक क्लास से भी होगा। यस सर। हाँ, तो क्या होगा सर? जैसे हम मल्टीपल क्लास बनाते थे ना सर, मल्टीपल क्लास के लिए हम अलग अलग नेम देते थे। तो यहाँ पर हम एक ही क्लास टेम्पलेट में सारे डेटा को आप हैंडल कर पाएंगे, कर सकते हैं। यूजिंग क्लास टेम्पलेट्स, while using class templates, only one class definition needs to be created, and the compiler automatically
generates the required क्या करेंगे classes for handling the individual data types। यानी कि आपका क्लास एक बनेगा और आप उसी क्लास से अलग अलग डेटा को हैंडल कर पाएंगे। अगर इंटीजर डेटा को यूज करेंगे तो इंटीजर। अब क्या है कि जो नॉन जेनेरिक क्लास था उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये था कि अगर आप उसमें उस क्लास में अगर कोई डेटा को डिक्लेयर कर दिए तो उसमें जो भी आपका फंक्शन या प्रोसीजर होगा वो केवल उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली आपका वर्क करेगा। अगर आप डेटा टाइप चेंज करेंगे तो आपको वेरिएबल भी का भी डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा क्लास के अंदर। तो या तो हर तरह का डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा और जिसको जब यूज करना होगा तो फंक्शन में उसको उसके अकॉर्डिंगली यूज करेंगे तो नंबर ऑफ फंक्शन भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो सिग्नेचर भी आपका ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो इसको पहले एक सिंपल प्रोग्राम से समझिए तब उसका इम्पैक्ट समझ में आएगा। एक प्रॉब्लम पहले कीजिए। विदाउट क्लास टेम्पलेट एक जनरल क्लास बनाइए, तब इसका इम्पैक्ट समझ में आएगा कि क्लास टेम्पलेट इंट्रोड्यूस करने से क्या बेनिफिट हुआ। तो जस्ट डिजाइन राइट अ प्रोग्राम टू डिजाइन अ सिंपल कैलकुलेटर। Design a simple calculator to perform addition, subtraction, multiplication and division, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यूज नॉन जेनेरिक क्लास, उसके बाद हम लोग जेनेरिक क्लास को देखेंगे। यानी कि नॉन जेनेरिक क्लास इज द क्लास इन विच स्पेसिफिक data type is used to declare the variable. Generic class is what? In generic class we are using template parameter to declare any data rather than to declare the data by using any specific data type। तो कोई data type specific नहीं होगा तो वो आपका जेनेरिक हो गया, और डेटा टाइप स्पेसिफिक हो गया, इंटीजर फ्लोट से डिक्लेयर कर रहे हैं तो दैट इज द नॉन जेनेरिक क्लास। तो यू हैव टू डिजाइन अ क्लास जिसमें स्पेसिफिक। अब उसमें क्या है कि अगर इंटीजर लिख रहे हैं तो जो भी आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा वो दो इंटीजर के ही ऊपर होगा। अगर फ्लोट पर करना होगा तो या तो आपको फिर फ्लोट का के लिए भी 4 फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। या मेथोडोलॉजी अगर एक ले रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए भी एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें आप फ्लोट पास करेंगे या फ्लोट वेरिएबल को यूज करेंगे। या एडिशन में ही इंटीजर, फ्लोट सब के लिए आपको सेपरेट जो है इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ेगा। तो ऐसा अगर हो कि हमारा डेटा कुछ भी हो, एडिशन जब भी हो तो जिस तरह का डेटा हो उस पर वो एडिशन परफॉर्म हो जाए। यानी कि फंक्शन डुप्लीकेसी से भी आप बच सकते हैं। एक ही फंक्शन को 5 बार लिखना, अलग अलग डेटा टाइप से लिखने से भी आप बच सकते हैं अगर आप जेनेरिक क्लास यूज करेंगे। तो फर्स्ट राइट दिस प्रोग्राम यूजिंग नॉन जेनेरिक क्लास। इसको लिखिए जिसको बोलेंगे दिखाइएगा। if you connected with the laptop or desktop, then you just share your compiler also, ठीक है ना, जहां पर आप लिख रहे हैं। and if you connected with the mobile, again you can use it, but मोबाइल में थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा, लिखने में ज्यादा समय लगेगा और टाइपिंग आपका जो है वो थोड़ा सा ट्रबलसम है। तो जो लैपटॉप या डेस्कटॉप से है वो लिख सकते हैं। लिख रहे हैं? You can use constructor, without constructor, say normal function. Anyway, you have to design a single class in which there is a function for perform addition, subtraction, multiplication, division, ये सारा। But you have to use a generic class. केवल अगर क्लास बनाना हो
तो ये क्लास कैसे बनेगा? सर पहले तो कैलकुलेटर ही लेना पड़ेगा क्लास नेम से। वो कुछ भी ले लीजिए, आप कैलकुलेटर लीजिए, क्लास नेम कुछ भी लीजिए। यस। डिस्कसिंग नॉन जेनेरिक क्लास। तो अभी तक जो भी हम लोग क्लास लिखे थे वो सारा क्लास नॉन जेनेरिक ही था, जिसमें स्पेसिफिक डेटा टाइप हम लोग यूज करते थे। तो क्लास सपोज कैल या क्लास कंप्यूट, कंप्यूट क्लास कंप्यूट करेगा कैलकुलेशन या, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं ए बी, ये आपका ए बी इंटीजर है, ये इंटीजर यही आपका क्या है, वी आर यूजिंग हियर नॉन जेनरिक डेटा, वी आर यूजिंग नॉन जेनरिक डेटा टाइप। इसी नॉन जेनरिक को हमको जेनेरिक यूज कर लेना है। जब जेनेरिक यूज करेंगे तो यहाँ इंटीजर की जगह टेम्पलेट पैरामीटर यूज करेंगे, ताकि वो किसी भी तरह के फंक्शंस के लिए इम्प्लीमेंटेबल हो जाए। तो सपोज करें कि यहाँ पर एक हम इनपुट लेने के लिए फंक्शन बनाते हैं, इफ यू वांट टू यूज कंप्यूट देन here the constructor is used. So by the help of this constructor we take the input for एडिशन ऑफ, यहाँ हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, एंड बी इक्वल टू, अलग अलग फंक्शन बनाएंगे। तो बना दिए सर। बना लिए कंप्लीट प्रोग्राम। यस।
शेयर करिए। हाँ सर। और सर हम्म, मोबाइल से ज्वाइन है सर, मोबाइल से ज्वाइन है सर। शेयर नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं शेयर हो पाएगा। ठीक, चलिए। और कोई जो बनाए हैं? सिंपल है, ये तो सिंपल है। आप फंक्शन के बिना भी बना सकते हैं। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि हम फंक्शन कॉल करें फिर फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट a प्लस बी भी लिखिए। काम तो आपका a और b पर ही हो रहा है ना, तो a और b आपका इंटीजर होगा तो इंटीजर। और दूसरा कि अगर कंस्ट्रक्टर लेंगे तो हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी ले सकते हैं, क्योंकि मेन से हमको वेरिएशन लाना पड़ेगा। ठीक है ना? division of a and b is product of this. अब यहाँ पर तो ये कंप्यूट है। अगर आपका इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो कंप्यूट, तो यहाँ इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में तो आप वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ वैल्यू आप इंटीजर ही लेंगे क्योंकि आपका इंटीजर है। तो अगेन यहाँ पर भी एक ये बराबर है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी इंटीजर लेना पड़ रहा है आपको, क्योंकि ए बी इज इंटीजर। तो ए को इंटीजर वैल्यू से ही असाइन करेंगे और बी को इंटीजर वैल्यू से ही असाइन करेंगे। ये भी आपका एक ड्रॉबैक है। आइदर हम कंप्यूट अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा विदाउट एनी पैरामीटर, तो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली इसको कॉल कर लेगा आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जिसमें नंबर एंट्री होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पैरामीटर होल्ड कर रहा होगा तो ये mn आपका जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। मीन्स ओवरऑल दिस इज द क्लास। ये आपका क्लास है जिसमें केवल इंटीजर को फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप है वो इंटीजर डिक्लेयर है, वेरिएबल जो है वो इंटीजर डिक्लेयर है। तो जो भी ऑपरेशन होगा वो इंटीजर। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी ले रहे हैं तो यहाँ पर आप इंटीजर को छोड़कर फ्लोट या अदर डेटा टाइप नहीं ले सकते हैं। अगर लेंगे तो उसको मेन से पास करेंगे, मेन से पास करेंगे तो फिर आपको ये इसका डेटा टाइप ए बी का चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ नॉन जेनरिक क्लास। अब यहाँ पर इसके लिए मेन लिखते हैं। तो मेन में तो ऑब्जेक्ट लेना है, तो ऑब्जेक्ट आपका कंप्यूट क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेते हैं सपोज टी, और एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ई, और जिसमें दो पैरामीटर पास करते हैं 7 और 8। ठीक है? तो अगर हम टी डॉट शो करेंगे डॉट शो टी हो गया, और ई डॉट शो करें जनरली यहाँ पर क्या है कि आपका जो 7 8 आप पास कर रहे हैं वो 7 8 के जगह 7.2 8.2 आप पास करेंगे तो आपका ये लिमिटेड हो जाएगा, प्रोग्राम लिमिटेड हो जाएगा। ई के लिए पहले आपका नंबर मांग रहा है 2, सपोज 8 और 5 एंट्री किए तो a इक्वल टू 8 5 एडिशन ऑफ 8 and 5 इज 13, डिफरेंस ऑफ दिस a इक्वल टू 7। ठीक है ना? फिर a इक्वल टू 7 और 8 ले लिया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू, फिर एडिशन ऑफ 7 8 ये सारा 7 और 8 -1। ठीक है? इसका मतलब है, एक्सक्यूज मी सर, बोलिए सर 7 8 दिए हैं तो वहाँ पे वैल्यू 0 रिटर्न कर रहा है सर, 7 ही रिटर्न करना चाहिए था ना। कहाँ पर?
7 8 का जब डिवीजन हो रहा है तो क्या रिटर्न कर रहा है वहां पर? 0 रिटर्न कर रहा है सर। नहीं नहीं, 0 कैसे रिटर्न करेगा? यहाँ पे वही कंफ्यूजन है सर। नहीं 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 नहीं, कहाँ 0 रिटर्न कर रहा है? ऐसे ही है। यहाँ सपोज करो कि हम 3 और 4 डालते हैं, ठीक है ना? ये यस आपका सर। ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। टी जो ऑब्जेक्ट लिए हैं, इस ऑब्जेक्ट के साथ पैरामीटर नहीं लिया हुआ है, यस सर। तो यहाँ पर आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आपका जो है नंबर एंट्री किया गया है, इंटर 2 नंबर। तो जो 2 नंबर आप लिए 3 और 4, तो देखिए a इक्वल टू 3 4 पहले प्रिंट हुआ, फिर एडिशन ऑफ यस 3 सर। 4 3 एंड 4 4, उसके बाद 7 8 यहाँ यूज हो रहा है ना, a इक्वल टू 7 b इक्वल टू 8। सर हम वो नहीं बोल रहे हैं सर, यहाँ जो है डिवीजन ऑफ 3 एंड 4 इसका वैल्यू 0 रिटर्न कर रहा है सर। अच्छा हाँ, तो डिवीजन ऑफ तो 0 ही ना होगा, 8 1 तो होगा नहीं। डिवीजन ये जो आपका है ये क्या रिटर्न करता है? ये जो डिवीजन है ये आपका कोसेंट रिटर्न करता है। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो यहाँ पर मॉडुलो डिवीजन कर दीजिए, ओके सर। ठीक है ना? वो इंटीजर डिवीजन में हमेशा कोसेंट रिटर्न करता है। तो यहाँ पर अगर हम 3 और 4 लेते हैं, नौसी यस सर, समझ गए सर। ठीक है ना? कंफ्यूजन सर, दोनों ऑपरेटर कंफ्यूजन था सर। करते ही हैं, इंटीजर डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन। और तो स्लैश जो आप डिवीजन आपका है वो आपका रिटर्न करता है कोसेंट, मॉडुलो डिवीजन रिटर्न करता है आपका रिमाइंडर। लेकिन इस प्रोग्राम का डिमेरिट मतलब शॉर्टकमिंग्स क्या है? शॉर्टकमिंग्स ये है कि अगर आप यहाँ पर एक तीसरा पैरामीटर एक और ले लेते हैं, सपोज टी नहीं पी, और पी में अगर आप कोशिश करेंगे 2.8.7, और इसके बाद अगर आप इसको जैसे ई को है तो पी को अगर आप पी डॉट शो करेंगे तो उस केस में व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? सी तो रन कर गया। देखिए ये आपका जो है 2.5 और 8.7 को भी केवल इंटीजर पार्ट को ही कवर किया, इंटीजर पार्ट को ही लिया है सर। फ्लोटिंग पार्ट को जो है वो कवर नहीं किया। तो नहीं किया। ये आपका शॉर्टकमिंग्स हो गया यहाँ पर। अगर टेम्पलेट पैरामीटर होता, जेनेरिक क्लास है ये आपका, नॉन जेनेरिक पैरामीटर यूज हो रहा है। अगर जेनेरिक पैरामीटर यूज होता तो ये जिस तरह का डेटा लेता उसके अकॉर्डिंगली काम कर लेता, लेकिन यहाँ पर क्या आपका 0.5 और 0.7 डेटा लॉस हो गया ना। 2.5 को 2 ले लिया, 8.7 को 8 ले लिया, और 2 और 8 के बेसिस पर आपका ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिया। तो जनवरी के केस में हो जाता। हाँ जनवरी के केस में हो जाता ना सर। हाँ, अगर ये आपका प्रोग्राम जो है, अगर हम लोग नॉन जेनरिक के जगह अगर जेनरिक क्लास यूज करते, लाइक ठीक है ना, तो नाउ वी यूज जेनेरिक क्लास। तो जेनेरिक क्लास में क्या हो जाएगा, दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल बी चेंज, फॉर दैट वी डिस्कस द स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका ये तो हो गया। सिंटेक्स देखना पड़ेगा यहाँ पर कि जो क्लास टेम्पलेट हम लोग यूज करते हैं व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ दैट। तो सिंटेक्स में जैसे हम लोग फंक्शन टेम्पलेट लिखते थे, तो यहाँ पर भी टेम्पलेट एंड वहाँ मेंशन करेंगे सिंगल पैरामीटर या मल्टीपल पैरामीटर आपको लेना है, एंड देन यू राइट द क्लास एंड क्लास नेम। वहाँ फंक्शन और फंक्शन नेम लिखते थे, यहाँ क्लास और क्लास नेम, और इसके अंदर जो डेटा मेंबर्स एंड जो आपका मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास एंड देन टर्मिनेट। अब ये जो डेटा मेंबर है, यही डेटा मेंबर आपका क्या होगा, वो टेम्पलेट टाइप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ टेम्पलेट क्लास टी ले लिए है, तो नाउ टी इज यूज्ड टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपका एग्जांपल सेम प्रॉब्लम अभी जो हम लोग लिखे, इसमें अगर हम लोग टेम्पलेट क्लास टी किए हैं यानी सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स, तो हमारा क्लास हो गया कंप्यूट, और इस क्लास के अंदर हम TAB यानी कि ये आपका हो गया जेनेरिक डेटा टाइप, जेनेरिक डेटा टाइप या जेनेरिक टाइप या टेम्पलेट पैरामीटर। इसके बाद पब्लिक और जो भी आपका फंक्शन है वो हम लोग जैसे अभी लिखे हैं, तो ये, तो नाउ जस्ट चेंज दैट प्रोग्राम। अभी जो हम लोग प्रोग्राम किए इसको चेंज करिए, कॉपी में चेंज करिए, कॉपी में लिखिए, जिसको बोलेंगे शेयर करने के लिए शेयर कीजिएगा। सेम प्रोग्राम जो अभी लिखे हैं इसी में चेंज करना है, तो इसमें चेंज क्या होगा, सिंपली ये सेक्शन चेंज हो जाएगा। यस इंटीजर सेक्शन चेंज हो जाएगा सर। इंटीजर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आप यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे रहे हैं सर, क्लास कंप्यूट के पहले टेम्पलेट क्लास टी देना पड़ेगा, उसको भी ऐड करेंगे। यहाँ पर कहाँ पर करना पड़ेगा, लाइन में जहाँ नॉन जेनरिक अभी लिखे हुए हैं ना TAB, वहाँ जेनरिक करते हैं। हाँ, यहाँ पर टेम्पलेट लिख लेना होगा, जैसे फंक्शन के पहले लिखते थे। यस सर। नाउ वी कैन परफॉर्म मल्टीपल डेटा टाइप। ये आपका हो गया जेनेरिक डेटा टाइप। अब जेनेरिक डेटा टाइप है तो अब हम लोग किसी भी तरह का डेटा, अब आपका जो वहां पर शॉर्टकमिंग्स था, डेटा आपका लॉस्ट हो रहा था, अब ये डेटा पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, take some time when parsing you. One minute, I just check it. Compute. So what is the changing we have to perform here? यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो ऑब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है क्लास का, जो पर्टिकुलर है आपका है नाम, उसी के हिसाब से है, लेकिन हमारा जो क्लास है उस क्लास का एक्सेसिंग आप जो है वो टेम्पलेट पैरामीटर के थ्रू होगा। तो इन मेन व्हाट इज द चेंजिंग अकर हियर, यहाँ पर हम लोग कैसे कॉल करेंगे बताइए। यहाँ पर भी कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा। यस सर।
क्या बताइए। यहाँ पर क्या चेंज करना पड़ेगा? यहाँ भी टेम्पलेट लगाना पड़ेगा क्या? हम्म, यहाँ पर आपका जो एरर क्या है, मिसिंग टेम्पलेट आर्गुमेंट बिफोर टी। तो टेम्पलेट आर्गुमेंट क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर? यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उसका डेटा टाइप भी क्या हो जाएगा बताइए। ऑब्जेक्ट है उसका डेटा टी हो टाइप। जाएगा सर, हाँ, टेम्पलेट ही हो जाएगा सर उसका सर, डेटा टाइप सर। टेम्पलेट हो जाएगा। तो उसको लिखेंगे कैसे? कंप्यूट में टी, ई और पी तीनों के लिए, तो टी को लिखेंगे कैसे? टी के पहले कुछ चेंज करना पड़ेगा। यह सर इंटीजर फ्लोट देना पड़ेगा सर। तो अगर टी को सपोज करो, तो टी में अगर हम कोई वैल्यू पास करना चाह रहे हैं, टी में अगर हमको इंटीजर पास करना है तो वी जस्ट यूज हियर इंटीजर, ठीक है ना। फॉर अगर इसमें भी तो इंटीजर ही पास कर रहे हैं। ना इसमें फ्लोट सर। ऑब्जेक्ट आपका एक ही क्लास का है लेकिन उसमें वैल्यू आप अलग अलग ढंग से पास कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर फ्लोट वैल्यू पास कर रहे हैं, यहाँ इंटीजर और यहाँ पर इंटीजर। तो नाउ इट विल वर्क और नॉट? तो स्टिल देयर इज सम चेंजिंग अकर। of this one. Now expected initializer before compute. compute के पहले क्या initializer यूज करना होगा? अच्छा ठीक ठीक, यहाँ सेमी कोलन से फ्लोट अब आ गया ना। यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस है, डिवीजन ऑपरेशन। डिवीजन ऑपरेशन में आपका जो है फ्लोट वैल्यू का डिवीजन नहीं होता है। ये डिवीजन ऑपरेटर जो है बेसिकली इंटीजर डिवीजन के लिए यूज होता है, चाहे वो मॉडलो हो या स्लैश। तो इसलिए फ्लोट वैल्यू जब जाएगा तो ये वाला आपका जो लाइन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए ये वेरिएबल आपका जो है ये ऑपरेटर काम नहीं करेगा। सपोज 3 4, तो a इक्वल टू 3 4 को यूज किया, सम एडिशन डिफरेंस और प्रोडक्ट। a 7 8 को यहाँ जो पास किए थे इंटीजर उसको यूज किया तीनों के लिए, और फिर 2.5 और 8.7, 2.5 और 8.7 को ही यूज किया गया यहाँ पर एडिशन डिफरेंस और प्रोडक्ट के लिए। इसका मतलब है कि आप जिस तरह का डेटा भेज रहे हैं, आपका जो क्लास का जो टेम्पलेट है, यानी कि ये जो जेनरिक डेटा टाइप टी है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है वर्क को कंप्लीट कर रहा है। यानी इंटीजर भेज रहे हैं तो इंटीजर, फ्लोट भेज रहे हैं तो फ्लोट, ठीक है ना। तो जिस तरह का पर्पस, क्योंकि अब कैरेक्टर में अगर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो कैरेक्टर के केस में ये कैसे काम करेगा? अगर कैरेक्टर के केस में कैसे काम करेगा? आस्की वैल्यू से। यस सर। यस सर। अगर यहाँ पर कैरेक्टर पास कर देते हैं, कैर आर
बताइए कोई कैरेक्टर बताइए, कैरेक्टर को सिंगल कोट में भेजेंगे या डायरेक्ट भेज सकते हैं? एक मिनट, तो यहाँ पर अगर सी कर देता हूँ तो यहाँ पर आपका कॉन्केटनेशन होगा a प्लस बी अगर करेंगे तो जो भी वैल्यू है, ये तो कैरेक्टर कांस्टेंट है, अच्छा उसको शो ही नहीं कर रहे हैं। किसको गाना गाना है जी? अनुभव, अनुभव गाना गा रहे हो? हाँ? सॉरी सर, नो सर। ए इक्वल टू, हाँ ठीक है, ए इक्वल टू ए और बी इक्वल टू सी, ठीक है, वो तो वहाँ बी का वैल्यू को डिस्प्ले कराया है। और ए का आज की वैल्यू कितना होता है? स्मॉल ए का आज की वैल्यू 92 सर, 92 सर, 97, 97 सर, सॉरी सर, 97 तो ए बी सी, तो 97 और प्लस सी का कितना होगा? 97, 98, 99, 196, ठीक है। The difference of A and C is -2, हाँ 97, ठीक है, 97 माइनस 99 -2 और A और C, that means 97 into 99, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोग इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, किसी भी तरह का डेटा जो है वो जेनरिक टाइप पैरामीटर में भेजे तो ये टेम्पलेट से क्या बेनिफिट हो गया? किसी भी तरह का डेटा आप भेज रहे हैं, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, ये टेम्पलेट उसको अपने मतलब जिस तरह का डेटा है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके उस पर वर्कआउट कंप्लीट कर देता है, वर्कआउट कर लेता है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ क्लास टेम्पलेट and how the class template is designed. The class template is designed by using the template parameter. अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप एक से अधिक क्लास बनाएंगे तो जैसे हर फंक्शन टेम्पलेट को बनाने के, सिग्नेचर बनाने के पहले टेम्पलेट ये डिजाइन डिक्लेयर करना होता है, तो क्लास भी अगर एक से अधिक क्लास होगा तो हर क्लास के पहले ये टेम्पलेट मेंशन करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर।
नाउ यस सर। अभी जो हम लोग यूज किए इसमें हम लोग सिंगल पैरामीटर यूज किए, सिमिलर टाइप्स ऑफ पैरामीटर। तो अगर मल्टीपल पैरामीटर लेना होगा तो भी हो जाएगा आपसे। यस सर। केवल आपको टेम्पलेट में पैरामीटर चेंज करना होगा। 2 पैरामीटर है तो T1 T2 कर देंगे, या PQ कुछ भी नाम से आप बना लेंगे। तो 2 लेने का मतलब है, डिफरेंट नाम लेने का मतलब है टेम्पलेट का कि वो 2 डिफरेंट वेरिएबल आपका जो डेटा टाइप के लिए वो वर्कआउट करेगा, सिमिलर नहीं होगा। यहाँ T लिखने का मतलब है T का यानी यूज आप 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, यानी कि जब भी करेंगे, जितने बार करेंगे, वहां पर वेरिएबल डेटा टाइप हमेशा सेम होगा, क्योंकि सिंगल टी है। लेकिन जैसे ही T1 T2 लेते हैं तो आप अब 2 डिफरेंट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। 3 लेते हैं तो 3, मल्टीपल के लिए। हाँ 3 डिफरेंट टाइप, यानी कि आप क्लास में टेम्पलेट को Tn टाइम यानी n नंबर ऑफ टेम्पलेट आप पैरामीटर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो n नंबर ऑफ पैरामीटर के लिए जितना नंबर ऑफ पैरामीटर आपको यूज करना है उतना नंबर ऑफ पैरामीटर उस क्लास के पहले टेम्पलेट में मेंशन कर देंगे। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज द क्लास टेम्पलेट विथ मल्टीपल पैरामीटर्स। तो आई थिंक दैट कि मल्टीपल पैरामीटर्स भी आप कर लेंगे ना। सपोज करिए जैसे हम लोग लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकाले, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट अगर सिंगल पैरामीटर के लिए निकालेंगे, क्लास का यूज करेंगे, तो हम जो वैल्यू लेंगे वो क्लास के थ्रू लेंगे या कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्लास में लोकेट होगा आपका। तो एक प्रोग्राम लिखिए इससे रिलेटेड, मल्टीपल पैरामीटर के लिए हम लोग प्रोग्राम ही डायरेक्ट सर स्क्रॉल डाउन सर। हाँ स्क्रॉल डाउन सर। अच्छा एक मिनट। हो गया सर। और ये जो हम लोग जेनेरिक किए थे, नॉन जेनेरिक में कहाँ पर चेंजिंग हुआ उसको समझना है। क्लास टेम्पलेट में चेंजिंग बस यहाँ हुआ है, जहाँ नॉन जेनेरिक डेटा टाइप है वहां पर जेनेरिक डेटा टाइप हम लोग टेम्पलेट पैरामीटर के फॉर्म में यूज कर लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस। ये आपका हो गया जो नॉन जेनेरिक क्लास था, और ये जो हम लोग अभी डिस्कस की ये आपका जेनेरिक क्लास। यूजिंग जेनेरिक क्लास to implement function class template. तो जेनरिक क्लास इज अनदर नेम ऑफ क्लास टेम्पलेट। जेनरिक क्लास, तो ये एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यूजिंग जेनरिक क्लास। तो यूजिंग जेनरिक क्लास का मतलब वहां नहीं सोचना है कि इसमें तो क्लास टेम्पलेट नहीं बोला जा रहा है, जेनरिक क्लास बोला जा रहा है। तो जेनरिक क्लास का मतलब ही है क्लास टेम्पलेट आपको यूज करना है, जहां पर टेम्पलेट का जो आपका जो डेटा टाइप होगा जो है वो टेम्पलेट पैरामीटर यूज करेंगे, जेनरिक डेटा टाइप यूज करेंगे, नॉन जेनरिक डेटा टाइप यूज नहीं करेंगे। जेनरिक डेटा टाइप आपका किसी भी तरह के डेटा के लिए वो एडजस्टेबल हो जाएगा। तो अगर ये क्लियर है तो ये वो प्रोग्राम आप करके रखिएगा। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट, अब मल्टीपल पैरामीटर के लिए आपको लिखना है, फाइंड आउट लार्जेस्ट अमंग नंबर, है ना, इन क्लास टेम्पलेट और जेनरिक। पहला सेम थिंग है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट लार्जेस्ट अमंग the number using generic, हो जाएगा ना, यूजिंग जेनेरिक क्लास। तो जेनेरिक या क्लास टेम्पलेट, हाँ इसमें से एक लार्जेस्ट बना कर दिखाइए। सर नेक्स्ट क्लास प्लीज। ठीक ठीक, कितना पैसा है?
ऑलरेडी 12:45 से स्टार्ट है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक।